तो बच्चों फाइनली जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट का आपका रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट आने के बाद बच्चों की क्यूरियोसिटी, डाउट्स और जो उनकी क्वेरीज हैं वो बढ़ जाती हैं कि हमारी रैंक के हिसाब से, हमारी जो ऑल इंडिया रैंक डिक्लेयर हुई है उसके हिसाब से हमें कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं। 93.10 आपका कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का। अभी जो कट ऑफ आपका मेंशन किया गया है 93.10, इसका मतलब है कि जितने बच्चे 93.10 के ऊपर वाले हैं वो सब क्या करेंगे, जेईई एडवांस का पेपर देंगे। लगभग 97,000 ऐसे बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, और बाकी आपके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी के सारे बच्चे मिला के 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं। सबका अलग अलग कट ऑफ है। परसेंटाइल जो भी बच्चों आपका आया हुआ है या जो भी आपका रैंक आया हुआ है उस पर आपको परेशान नहीं होना है। आपका रैंक नहीं बदलेगा, परसेंटाइल नहीं बदलेगा। बस क्या करना है, आपको सही ड्रीम कॉलेज तक कैसे पहुंचना है उसको बेटर वे में यूटिलाइज करके, यही हम लोगों का मोटिव रहता है। वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से और सेमिनार के माध्यम से लगातार आपको पिछले 4 साल से गाइडेंस दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है। देखिए, रैंक आपके हाथ में आ गया है। जिन बच्चों का कट ऑफ क्वालिफाई है, एग्जाम की तैयारी करें, ऑल द बेस्ट। उनका एडवांस का एग्जाम जो 18 मई को होना है, और जो बच्चे क्वालिफाइड हो गए हैं वो एडवांस के एग्जाम में बैठेंगे। उसमें से 48,000 के आसपास बच्चे को जो है रैंक मिलेगी, और उसके बाद 17,000 18,000 के आसपास बच्चा जो है वो कहाँ जाएगा, आईटी जाएगा। कुछ सीटें इस बार आईटी में बढ़ाई जा रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग 17,900 के आसपास बच्चे कहाँ जाएंगे, आईटी जाएंगे। तो फिलहाल उन बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जिनके पास एक वैलिड रैंक आया हुआ है, और रैंक आने के बाद उनको कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से उनको काउंसलिंग के फॉर्म भरने हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और उन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने पे कौन कौन से कॉलेज उनको मिलने वाले हैं। पहली चीज़, हमारी रैंक के हिसाब से हमको कौन कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं, उसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने 1200 रैंक से, मतलब 1000 रैंक से लेकर के और 1 लाख रैंक तक की लिस्ट हमने अलग बनाई हुई है। और 1 लाख रैंक से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, मतलब 10 लाख रैंक तक के बच्चों को कौन कौन से बेस्ट कॉलेज आपके स्टेट में मिलने वाले हैं, वो सारा हमने एक पीडीएफ बनाया हुआ है। वो पीडीएफ हम लोग गूगल मीट करेंगे 7 बजे के आसपास। इसके अलावा हम जो है आपका डेली गूगल मीट करने का प्रयास करेंगे। संडे तो हम करते ही आ रहे हैं जनवरी वाले अटेम्प्ट के बाद से, लेकिन डेली कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे रजिस्टर्ड हो गए, लगभग 500 के आसपास बच्चे रजिस्टर्ड हैं गूगल मीट में अटेम्प्ट करने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल मीट ये होने वाला है। इसका लिंक हमने जो अभी शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें डाल देंगे। इसके अलावा हम व्हाट्सएप पे बच्चों को लिंक भेज देंगे। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि 1 बाय 1 करके फोन कॉल पर हम बच्चों से बात नहीं कर सकते, इतना समय नहीं रहता है, इतना एक एक बच्चे से बात करेंगे तो सारे बच्चों की कोई रिजल्व नहीं हो पाएंगे। लेकिन गूगल मीट से क्या होता है, 100, 150, 200 बच्चा कनेक्ट हो जाता है, उसमें सारे बच्चों का हम लोग क्वेरी रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं व्हाट टू डू आफ्टर रिजल्ट। तो बच्चों, रिजल्ट के बाद जो आपका ऑल इंडिया रैंक आया हुआ है, उस ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज चूज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, कैसे सेलेक्ट करेंगे अपना बेस्ट कॉलेज, और कैसे आप पता लगाएंगे कि जो कॉलेज मेरी रैंक में मिल रहा है वो बेस्ट है या इससे भी बेस्ट कुछ मिल सकता है। क्योंकि जब आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अभी बहुत सारी काउंसलिंग के फॉर्म आएंगे, आईपीओ का फॉर्म बच्चे भर दें जिनका 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी रैंक आ रहा है, इवन 7 लाख तक भी आ रहा है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तब भी आप, अगर आपका 10 लाख तक आ रहा है तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कुछ अच्छे कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, उन वाले कॉलेज से तो बेटर ही है जो सामने से आपको फोन कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेज अभी आपको फोन कॉल करेंगे। सही कॉलेज चूज करने का तरीका मैं आपको बता दूं, कोई भी कॉलेज आपको, यूनिवर्सिटी आपको सामने से कॉल कर रहा है, आपको सबसे पहले पता करना है उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है। क्योंकि जो डायरेक्ट एडमिशन आपके बच्चों ये होते हैं, बाद में आपको स्कॉलरशिप में, इंटर्नशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। ये बच्चे अभी इनिशियल स्टेज में मतलब नहीं समझ पाते हैं, बाद में दिक्कतें आती हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं टॉपिक में वापस आकर के कि हमारे कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1200 रैंक से 50,000 रैंक तक। यहाँ तक जितने भी बच्चे ऐसे जनरल कैटेगरी के हैं बिल्कुल सेफ हैं। बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर हमें किस रैंक तक एनआईटी मिल जाएगा, किस रैंक तक हम सेफ हैं। और स्पेशली कंप्यूटर साइंस को लेकर के, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, लास्ट ब्रांच की बात करेंगे। जैसे तिरुचनापल्ली के अंदर बंद हो रहा है कितने पे, 1245 पे कंप्यूटर साइंस, ये लास्ट ईयर का लास्ट एडमिशन है। अब अगर सेम कॉलेज में बच्चे को एंट्री चाहिए, बच्चा बोल रहा है कि नहीं मुझे तो एनआईटी त्रिची में कुछ भी चलेगा, मुझे टैग चाहिए एनआईटी त्रिची का, तो क्या करना होगा उसके लिए, 26,000 पे बंद हो रहा है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इसके अलावा मटेरियल भी मिल जाता है। तो हम लोग बात करेंगे कि आपको कंप्यूटर साइंस के लिए 55,000 तक, लगभग 50 तक आप सेफ है। एनआईटी नागालैंड के अंदर आपको ये मिला हुआ है कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, 2024 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, तिरुचनापल्ली से सीक्वेंस ऑर्डर में हम लोग बात करेंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर भी आपका यही होना चाहिए। जब आपका जोसा काउंसलिंग चल रहा होगा तो यही ऑर्डर बच्चों आपका होना चाहिए। वीडियो के माध्यम से हर एक जानकारी जो कि बहुत आसान तरीके से मैं बता सकता हूँ आपको, वो प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। और काउंसलिंग में जो भी छोटी बड़ी अपडेट है, जितना आसान तरीके से मैं समझा सकता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, और उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। तो यहाँ पे देखिए, तिरुचनापल्ली 1245, सूरतकल 1920, वारंगल में 2360, इसके अलावा राउरकेला में 2365, ये 3365। ये बात कर रहा हूं मैं सीएससीबी राउंड की, मतलब ये लास्ट एडमिशन है, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है, एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। इलाहाबाद में लगभग 4835 में मिला है, कालीगढ़ में 5717, नागपुर के अंदर देखिए 7000 तक मिला है हमारा कंप्यूटर साइंस, कुरुक्षेत्र में 7095 तक मिला है, और उसके बाद सूरत के अंदर देखिए 8000 तक मिला है, 8700 तक मिला है, जमशेदपुर में 9000 तक, दिल्ली के अंदर 10,000 तक। मतलब बच्चे पूछते रहते हैं कि कहाँ पे मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा। हम बात कर रहे हैं अदर स्टेट कोटे की, होम स्टेट कोटे की बात नहीं कर रहे हैं। भोपाल के अंदर 10,000 तक, दुर्गापुर में देखिए 11,000,
जालंधर के अंदर 14,000, हमीरपुर में 14,000, सिलचर में 14,000, रायपुर में जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे ये बढ़ता जाएगा 15,000 18,000 तक एनआईटी पटना में। उसके बाद शिवपुर देखो हमारा जो 32वां एनआईटी है, IST शिवपुर जिसे बोलते हैं, हावड़ा में बना हुआ है, यहाँ पे 18,000, आंध्र प्रदेश में 19,000, पुडुचेरी में देखिए 20,000, उत्तराखंड में 24,000, अगरतला में 26,000, श्रीनगर में 26,000, मेघालय, उसके बाद आपका सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ये आपके एनआईटी का सीक्वेंस ऑर्डर है। यही ऑर्डर आपका होना चाहिए किसमें, आपकी सीसैप और जोसा काउंसलिंग में। जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और अलग अलग काउंसलिंग अलग अलग हमने PDF बना के रखे हुए हैं। कोशिश करेंगे सारे बच्चों को PDF हम दे पाएँ गूगल मीट के बाद में, और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे गूगल मीट में रिजॉल्व करने का मैं प्रयास करूंगा। अब ये तो होगा कंप्यूटर साइंस की बात, जो कि बच्चों का ड्रीम रहता है। अब बच्चा चाहता है कि मेरे रैंक सिर्फ 20,000 है, 25,000 है, मेरा रैंक इसके बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 20,000 रैंक पे जो आपके लास्ट वाले एनआईटी हैं उनमें एडमिशन ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उसी रैंक पे क्या किया है, जो आपके टॉप एनआईटी हैं, टॉप 5 टॉप 10 जो आपके मेजर एनआईटी हैं, उसमें उन्होंने क्या किया है, अदर ब्रांचेस ले ली। जैसे यहाँ पे देखिए 26,000 रैंक पे बच्चे ने क्या लिया है, प्रोडक्शन। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चों ने 24,000 26,000 पे क्या लिया है, एनआईटी अगरतला में क्या लिया हुआ है, कंप्यूटर साइंस। तो ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट मेंटर वो आपको गाइड करेगा कि आपको अगर एनआईटी नए वाले किसी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है और तिरुचिरापल्ली, सूरतकल, वरंगल, इलाहाबाद, कालीकट या दुर्गापुर, नागपुर में कहीं भी कुछ आपको मिल रहा है, तो कैसे आप उन दोनों में से बेटर चूज करेंगे। ये बच्चों के इंटरेस्ट पे, उनका जो है जो भी उनका सिनेरियो चल रहा है दिमाग में उसके हिसाब से, या फिर जो उनका मेंटर है, ये डिपेंड करता है किस तरीके से उनको गाइड किया जा रहा है काउंसलिंग के लिए। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपको कॉलेज का टैग चाहिए होगा, देखिए 26,000 रुपये प्रोडक्शन, लास्ट एडमिशन तिरुचिरापल्ली, सूरतकल में 27,000 तक। ये उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि मुझे टैग चाहिए, क्या चाहिए, टैग चाहिए। और कहाँ तक मिला है, 1 लाख रैंक तक। ये आपका है 25,000 से 1 लाख रैंक के बीच में जो बच्चे हैं, मतलब 25,000 से 1 लाख के बीच में बच्चों अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको तिरुचिरापल्ली देखिए 27,000 तक सूरतकल मिल रहा है, उसके 38,000 तक मिला है वरंगल। राउरकेला में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 44,000 तक मिल रहा है। जयपुर के अंदर मिल रहा है 38,000 तक। उसके बाद आपका देखिए इलाहाबाद के अंदर मिल रहा है आपका 47,000 तक बायोटेक। नागपुर में 50,000 तक माइनिंग मिल रहा है। कुरुक्षेत्र में 46,000 तक मिल रहा है आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सूरत में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिला हुआ है 56,000 तक। जमशेदपुर में 53,000 तक। एनआईटी दिल्ली के अंदर देखिए 35,000 पे सिविल मिला हुआ है। भोपाल के अंदर मिला हुआ है 53,000 पे आपका क्या, मटेरियल साइंस। दुर्गापुर में मिला हुआ है बायोटेक। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ये रैंकें आपकी बढ़ती जाएंगी। देखिए 88,000 रैंक पे मिला हुआ है रायपुर के अंदर बायोमेडिकल। गोवा के अंदर मिला है 40,000 रैंक पे कौन सा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पटना के अंदर मिला हुआ है 62,000 पे सिविल इंजीनियरिंग। शिवपुर के अंदर मिला हुआ है 79,000 पे क्या मिला है, माइनिंग। ऐसे हम आप बाकी एनआईटी का देखेंगे। अगरतला में देखिए 92,000 तक मिला है बायोटेक। श्रीनगर में 92,000 तक मिला है मटेरियल साइंस। मेघालय में 80,000 तक सिविल मिला हुआ है। उसके बाद लास्ट में नागालैंड में 1,06,000 और 408 रैंक पे मिला है सिविल इंजीनियरिंग। ये उन बच्चों के लिए है जिनको एनआईटी का टैग चाहिए, या फिर दूसरा तरीका ये भी हो जाता है कि एनआईटी में पढ़ने वाले बच्चों का फीस नहीं लगता अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का है तो ये आपको डिसाइड करना होगा एट द टाइम ऑफ जोसा चॉइस फिलिंग या एट द टाइम ऑफ सीसैप चॉइस फिलिंग जब चल रहा होगा। सारी चीज़ें हम लोग लाइव और वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे होंगे। फिलहाल आज की वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि रैंक अगर आपका 1,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में है बच्चों, तो ये ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। 1 लाख के बाहर वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके लिए भी प्रॉपर हम लोगों ने पूरा टॉपिक बना के रखा हुआ है। कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होंगे वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और लगातार आपको लाइव और वेबिनार के माध्यम से गाइड करते रहेंगे। अब बात आती है बच्चों ट्रिपल आईटीज की। ट्रिपल आईटीज में क्या मिलेगा अगर हमारा रैंक 5,000, 20,000, 25,000, 30,000 या 50,000 या 80-90,000 तक आ रहा है, क्या मिलेगा। 88,000 रैंक तक, 88,000 रैंक तक, 88,000 रैंक तक मिला है ट्रिपल आईटी मणिपुर में कंप्यूटर साइंस। मतलब इस रैंक तक बच्चों आप सेफ हैं। यहाँ पे होम स्टेट कोटा काम नहीं करता है, ऑल इंडिया कोटा काम करता है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी 88,000 रैंक, ट्रिपल आईटी मणिपुर कंप्यूटर साइंस ब्रांच 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद कर सकते हो कि इस रैंक पे बच्चों इस साल भी आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा। कभी कभी 50-60 भी बंद हो जाता है, लेकिन पिछले साल 88 तक मिला है। देखिए ट्रिपल आईटी ग्वालियर, यहाँ पे एक ट्रिपल आईटी का नाम नहीं है, यहाँ पे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का नाम नहीं है। सीक्वेंस में नंबर 1 पे वही होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में जो आईटी ब्रांच है, सीएस नहीं है वहाँ पे। तो ट्रिपल आईटी जो इलाहाबाद है उसमें आईटी ब्रांच जो है लगभग 5 से 6,000 रैंक के बीच में बंद हो जाता है। उसके बाद आपका ग्वालियर 11,000, जबलपुर 17,000, कांचीपुरम 21,000, पुणे के अंदर 24,000, गुवाहाटी में 26,000, बड़ोदरा में 31,000, ऊना में 30,000। मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस सीसैप काउंसलिंग लास्ट राउंड मतलब सेकंड राउंड। भोपाल में 32,000, ट्रिपल आईटी चित्तौड़ में देखिए 31,000, ट्रिपल आईटी कोटा में 33,000, नागपुर में 33,000, सूरत में 34,000, आंध्र प्रदेश में 35,000, सोनीपत में 40,000, त्रिची में देखिए 42,000। ऐसे आप नीचे जाएंगे तो मणिपुर में 88,000 पे मिला है कंप्यूटर साइंस। ये है उन बच्चों के लिए जिनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए। और ट्रिपल आईटी में इसके बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगी।
निश्चिंत होकर बैठिए, जोसा काउंसलिंग का वेट करिए। इसके अलावा आपका अब बात आती है अदर जो हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अब बात आती है जो हमारे अदर प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेजेस की मैं बात करूंगा जहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ROI बेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब मजा आ जाएगा प्लेसमेंट देख करके। और इसके अलावा बहुत अच्छी रैंक पे ये भर जाते हैं। कितने से कितने रैंक तक बात करने वाले हैं? 1500 से बात करेंगे, कितने रैंक तक? 64,000 तक हम लोग बात करेंगे। देखिए लगभग आप 1 लाख भी इसको मान सकते हो कि 1 लाख रैंक तक अगर आपका बच्चों है तो आपको आराम से यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखिए सबसे नंबर में आपका IIIT हैदराबाद है, 1582 पे बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस। DTU में 6000 पे बंद हुआ है, जो आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग से मिलता है। IIIT हैदराबाद की काउंसलिंग अलग होती है। NSUT जैक दिल्ली काउंसलिंग से मिलेगा, 8800 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। IIIT बैंगलोर का सेपरेट फॉर्म आता है, और IIIT बैंगलोर में आप 5 ईयर कोर्सेज चलते थे, आप चलते हैं यहाँ पे 4 ईयर कोर्स पिछले साल से 2024 से। यहाँ बंद हो रहा है 8700 पे। उसके बाद देखिए IIIT दिल्ली में 12,000 तक। यहाँ पे अगर आप 5 ईयर कोर्सेज की बात करेंगे तो लगभग आपका 12-13,000 रैंक तक मिल जाते हैं। मैसरा में देखिए मिल रहा है BIT मैसरा में 22,000 तक कंप्यूटर साइंस। पैक चंडीगढ़ में 13,000 तक मिल रहा है कंप्यूटर साइंस। SGCT इंदौर में मिल रहा है 39,000 तक कंप्यूटर साइंस। USICT में मिल रहा है 48,000 तक कंप्यूटर साइंस। किससे मिलता है? IPU की काउंसलिंग से। SGCT इंदौर बच्चों जो कॉलेज है ये मिलता है MPDD की काउंसलिंग से। HBDU कानपुर सेपरेट काउंसलिंग कराता है, 88,000 तक मिल रहा है। धीरू भाई अंबानी कट ऑफ नहीं मिल पाया था, लेकिन ये मान के चलिए कि 25 से 30,000 रैंक तक, बल्कि 35,000 रैंक तक आप सेफ हैं, आराम से आपको ये मिल जाएगा। LMIT जयपुर भी लगभग 35 से 40,000 तक आपको आराम से अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं जो कोर कंप्यूटर साइंस के ब्रांचेस हैं। IIIT नहरापुर GFTI है, भुवनेश्वर GFTI है, जोसा से मिलेगा। 20,000 पे यहाँ मिल रहा है CS, और 39,000 पे यहाँ मिल रहा है CS। JP नोएडा में 73,000 तक मिल रहा है CS ब्रांच, ये मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। थापर यूनिवर्सिटी में बच्चों आपको लगभग 80-90 हज़ार रैंक तक CS मिल जाता है, और इसका सेपरेट काउंसलिंग होता है। IIT लखनऊ में बच्चों मिला है 30,000 तक, मैं बात कर रहा हूँ अदर स्टेट के बच्चों की। MMM गोरखपुर में मिला हुआ है 74,000 तक CS। IGTTU जो हमारा गर्ल्स कैंपस है जैक दिल्ली का, 24,000 तक मिला हुआ है हमारा CS। JNU दिल्ली GFTI है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद GFTI है, IIT रैम GFTI है, JKIPT GFTI, NIMT रांची GFTI है। ये सारे आपके GFTI हैं। किससे मिलते हैं? ये जोसा काउंसलिंग से, CSAP काउंसलिंग से। 33,000, 42,000, 68,000, 83,000 और 91,000। आराम से देखिए बच्चों 1 लाख तक टच कर रहा है, और 1 लाख रैंक पे आराम से बच्चों यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कंप्यूटर साइंस ब्रांच। MAIT IPU से मिलेगा, MSIT IPU से मिलेगा, BPIT IPU से मिलेगा, भारतीय विद्यापीठ IPU से मिलेगा। और ये सब कॉलेज में देखिए हमें 60,000, 70,000, 80,000 तक आराम से कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है। उसके बाद देखिए UIT चंडीगढ़ 51,000, YMCA फरीदाबाद जो कि हमें हरियाणा काउंसलिंग से मिलता है, और ये मिलता है जैक चंडीगढ़ से। स्लाइड पंजाब GFTI है, जोसा से मिलेगा और CSAP से मिलेगा। और लास्ट में हमारा DAVV इंदौर, ये हमें मिलता है MPDD की काउंसलिंग से, यहाँ पे 64,000 तक CS मिली हुई। तो आप बच्चों ये मान के चलिए कि लगभग 1 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले मैंने बात किया था, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी 55,000 तक, 50,000 तक आराम से NITs के अंदर। और अगर एंट्री लेनी होगी तो लगभग 1 लाख रैंक तक आपको एंट्री मिल जाएगी NITs के अंदर। बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, सर NIT में जाने का लास्ट लिमिटेशन क्या है, डेडलाइन क्या है? तो भैया 1 लाख तक आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात आती है OBC वाले, क्या इसमें कुछ उम्मीद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जनरल कैटेगरी और OBC वाले बच्चों के बीच में लगभग 10 से 15,000 का आप अंतर मान सकते हैं, जो आपके लास्ट वाले NIT है। शुरुआत में आप 2 से 4,000, 5,000 का अंतर मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को यहाँ कालीकट में मिला हुआ 48,000 पे, तो OBC वाले को मान लो 55,000 तक मिल जाएगा, 56,000 तक मिल जाएगा, या बहुत ज़्यादा रेयर केस हुआ तो 60,000 तक मिल जाएगा। इतना आप डिफरेंस मान सकते हैं OBC वाले बच्चों के लिए। और SC वाले बच्चे लगभग 2 से 2.5 लाख बल्कि 3 लाख तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि उनको आराम से यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, CS ब्रांच नहीं। तो आज की वीडियो में बताना चाहता था आपको कि बच्चों आपका जिनका रिजल्ट आया हुआ है, जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं कॉलेज, उनको भी मिलेगा, और जो क्वालिफाई हो गए हैं वो एडवांस का पेपर दें। अपने रैंक को बेटर वे में कैसे यूटिलाइज करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको जब काउंसलिंग के टाइम पे आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे या आपको किसी PDF की जरूरत होगी या कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए होगा, मैं हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, सुबह 10 से लेकर 11 तक ओपन रहते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि हम लोग आपके लिए लगातार डेली करेंगे गूगल मीट 7 से 9 के बीच में। उस गूगल मीट में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको हम रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके कॉलेजेस रहे जो कि हमें मिलेंगे 1 लाख रैंक तक। जो भी बच्चे कनेक्ट करना चाहते हैं, टेलीग्राम दिया हुआ है, इंस्टाग्राम दिया हुआ है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सेमिनार लखनऊ का 27 अप्रैल को करने वाला हूँ। जितने बच्चे इंटरेस्टेड है गूगल फॉर्म को फिल करें और दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। काम आ रही तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और जो भी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मैं 1 बाय 1 करके रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। बाकी 7 बजे हम लोग करेंगे गूगल मीट, मिलते हैं डेली। हमको प्रयास करेंगे कि जितने बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं उनको हम गूगल मीट के माध्यम से कुछ ना कुछ प्रयास करके बता सकें, जो भी छोटी बड़ी अपडेट है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और उनकी रैंक को बेटर वे में यूज़ करके एक अच्छे कॉलेज तक उनको पहुंचा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।